बीएमसी के 9 बजे के स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। कल तक हमने ऑल इज वेल में पढ़ा कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमारा स्वास्थ्य हमारे हमारे शारीरिक सारे अवयव को अच्छे से रखना चाहिए। आज का विषय है जीवन पालने से शमशान तक की आपकी यात्रा। जब हम जीवन में आते हैं तब से शमशान तक जाते हैं, तब तक की हमारी यात्रा। गेम खेलते समय हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, हमारे अंदर जीवन में जीत की भावना पैदा करते हैं। जितनी हम चुनौतियां के सामना करते हैं, उतना हम जीत के करीब होते हैं। यदि आपने यहाँ तक पुस्तक पढ़ ली है, तो शायद आप जान गए होंगे कि जीवन असंख्य रंगों का एक स्पेक्ट्रम है। ये सिर्फ दिल टूटने और सबक लेने या गलतियों और उद्देश्य के बारे में नहीं है। ये एक नदी की तरह निरंतर चलता रहता है और कभी भी झील की तरह स्थिर नहीं होता है। ये आनंद लेने, प्रवाह के साथ चलने और सवारी को एक खुशी के बनाने के बारे में भी है। जीवन प्रत्येक स्तर पर हमें एक सबक सिखाता है और आपको उसे देखने और समझने के लिए सिर्फ एक सही कोण की आवश्यकता होती है। हमारा जीवन हर समय एक ही तरह स्थिर नहीं रहता। हर पल, हर क्षण, हर पल वो बदलता रहता है। हमें हमेशा कूदते रहना चाहिए। जीवन का असली रस आनंद और ज्ञान के संयोजन में है। इसीलिए कभी संगीत या वाद्य यंत्र बजाना सीखे, कोई नया खेल सीखे, योग कक्षा में शामिल हो, नृत्य सीखे, कोई नई भाषा सीखे आप। और जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके आत्मविश्वास का स्तर भी बढ़ता है। आपको पता चलता है कि आप आश्चर्यजनक रूप से अच्छे हैं। आपको खुद के प्रति और जीवन के प्रति सोच में खुद का मतलब सुधार आता है। आपके खुद के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आप निरंतर कुछ नया सीखते हैं तो आपके संबंधों पर, क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों के साथ खुशी साझा करते हैं। इसीलिए हमारे संबंधों पर भी उसका अच्छा प्रभाव होता है। जब आप पेंटिंग या गायन की तरह कुछ नया रचनात्मक करते हैं तो प्रतिस्पर्धा मत का खेल खेलते हैं, खुद को प्रार्थना में डुबो देते हैं, अपने आसपास आकर्षक चीजों को जमा करते हैं और सुखद प्रेमालाप में लिप्त होते हैं, तो आपका शरीर एंड्रोफिन नाम का खुशी का हार्मोन रिलीज करता है। एंडोर्फिन प्राकृतिक दर्द निवारक होता है और आपको खुशी, आनंद एवं संतुष्टि की भावना देने के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे शरीर से एक एंडोर्फिन नाम का द्रव्य रहता है जो हमें दर्द निवारक, हमें खुशी, हमारी भावनाओं को वो अच्छे से खेलता है। इसीलिए अपनी पसंद के किसी भी उत्तेजक गतिविधि का जब चुनाव करें और अपनी दिनचर्या में से प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अपने शरीर को एंडोर्फिन रिहा करने दें, ताकि आप खुश और स्वस्थ रह सके। जितना अधिक आप अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल होंगे, उतना ही अधिक आपका मस्तिष्क काम करेगा और बेहतर विकास करेगा। ऐसी गतिविधियों के प्रदर्शन से आपकी एकाग्रता, रचनात्मकता और ध्यान में भी वृद्धि होती है। सीखने के कुछ रूप पचाने में आसान होते हैं, लेकिन अक्सर उनमें तत्वों की कमी होती है। जैसे सीखने के बारे में सबसे अच्छी बात है कि अपने साथ हमेशा एक नई पुस्तक रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको वह पुस्तक पढ़ने में 1 साल लगता है या 1 सप्ताह। हमेशा अपने साथ वह पुस्तक लेकर चलने का प्रयास करें जो आप पढ़ रहे हैं, ताकि आपको जब समय मिले आप उसे पढ़ सके। मैं अपनी दिन भर की गतिविधियों के बीच कुछ पल बचाकर 1 सप्ताह में 1 पुस्तक पढ़ लेती हूँ, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। इस प्रकार प्रति वर्ष कम से कम 50 से पुस्तक वो पढ़ लेते हैं। उन लोगों के साथ अधिक समय बिताना शुरू करें जो विचारक है, और सिर्फ वे नहीं जो चतुराई दिखाते हैं। ऐसे लोग जो वास्तव में अपना अधिकांश समय नई चीजें सीखने में निवेश करते हैं, उनकी आदतें आप पर असर करेंगी। इससे भी बेहतर वे शायद अपनी थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ साझा भी कर लेंगे।
तो हम जितना भी अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में खुशी और आनंद लाते हैं, हमारे संबंधों में भी सुधार लाते हैं। और पुस्तक पढ़ना तो सबसे बढ़िया बढ़िया है, क्योंकि पुस्तक से अच्छी कोई फ्रेंड होती ही नहीं है। आमतौर पर हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे जीवन में आगे क्या होगा, लेकिन चाहे आप उसे देख सके या नहीं, एक उच्च ऊर्जा है जो आपका ध्यान रखती है। आप उसे एक मसीहा कह सकते हैं, एक गुरु, भगवान या शिव ब्रह्मांड। चाहे आप उसमें विश्वास करें या ना करें, वह अपना काम करता रहता है। जब भी आपको आवश्यकता होती है, वह मदद के लिए मौजूद रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक उच्च ऊर्जा आपको हर प्रकार की विलासिता और प्यार उपलब्ध करा देंगी, जबकि आप आराम से बैठे रहेंगे। चिंता करने की आदत को अपने जीवन से निकालने का एकमात्र तरीका है किसी चीज में रचनात्मक रूप से शामिल किया जाए। एक अच्छी ऊर्जा हमेशा हमारे साथ रहती है, वो हर समय हमारे साथ ही रहती है। और मतलब लेखक ने ऐसा बोला कि जैसे इसका मतलब ये नहीं कि जब हम प्यार और विलासिता में हो तो वो ऊर्जा काम करती है, पर हम जब अच्छा काम करती है तो वो हमेशा हमारी मदद के लिए हमारे साथ ही रहती है। तो इसीलिए चिंता करनी नहीं है, चिंता को अपने जीवन में से निकाल दो और रचनात्मक तरफ कुछ भी नया सीखने का प्रयास करो। इसीलिए शुरू हो जाए और अपना सर्वश्रेष्ठ कौशल दुनिया के सामने लाने में व्यस्त हो जाए और अपनी उपस्थिति से इस दुनिया में परिवर्तन लाए, उपयोगी बनाए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बहुत अच्छी नर्तकी है और नृत्य से प्यार करते हैं, तो नृत्य के क्षेत्र की गहराई से खोज करें, लोगों को नृत्य सिखाए, उसको उनके अपने अंशकालिक पेशे के रूप में अपनाएं और खुद को एक अतिरिक्त मील आगे धक्का दे। यानी इससे जैसे आप नृत्य करते हो तो उसके क्लासेस भी लेके अपने को एक कदम आगे बढ़ाए, कुछ अतिरिक्त घंटे काम करें। यदि आप अपने भीतरी कौशल बाहर लाने में व्यस्त हो जाएंगे तो आप चिंता करने या दुखी होने के लिए समय ही कहाँ बचेगा। और इस बात की चिंता न करें कि अपने शौक पूरे करते हुए आप आजीविका कैसे कमा पाएंगे। चिंता करना छोड़े और बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है। हमें चिंता करनी है और जो नई प्रवृत्तियां हमें करेंगे उसका एक उत्पन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है निम्नलिखित चरणों का पालन करके हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे लेखक ने बताया कि हर दिन की शुरुआत सकारात्मक नोट पर करें। 15 मिनट का समय निकालकर कोई सकारात्मक प्रेरक संदेश सुने, मैसेज पढ़े, कुछ प्रेरक किताबों को या प्रशिक्षण सत्रों या प्रतिदिन प्रेरणादायक कहानियां या उदाहरण देने वाले ब्लॉग या सोशल मीडिया पेज में निवेश करें। यानी आप जब भी दिन की शुरुआत सकारात्मक मैसेज से पढ़ेंगे तो आपका दिन अच्छा होता है। नकारात्मक खबरों से परहेज करें। जब हम सुबह सुबह अच्छी खबरें सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, और जब हम खराब खबरें सुनते हैं तो पूरा दिन ही खराब जाता है। जैसे कोई टेलीविजन कार्यक्रम में बुरी खबरों और सनसनी सुर्खियों पर ध्यान केंद्रित ना करें जो नकारात्मक है। 30 दिनों के लिए गपशप करने से बचें। यहाँ पे लेखक ने बोला है कि आप 30 दिन के लिए कुछ भी फालतू गपशप करने से बचें। जब आपके आसपास के लोग गप्पे मारे या नकारात्मक हो जाए तो विषय बदल दे और वहां से या तो उठकर चले जाए। यदि आपके पास कहने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है तो कुछ भी ना बोले। सकारात्मक घटनाओं की एक डायरी ले लिखें। आज आपने क्या अच्छा किया, आज आपने क्या हासिल किया, आपको जो प्रशंसा मिली हो वह लिखे। कोई भी चीज शामिल करने के लिए छोटी या तुच्छ नहीं है। सप्ताह के अंत में अपनी प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए वो डायरी की आप समीक्षा करें। जिन लोगों से भी आप मिले उनमें अच्छाई ढूंढें। प्रतिदिन कम से कम 3 लोगों को बधाई देने का प्रयास करें और अनुत्पादक आलोचना ना करें। दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देने के में आपको खुद में अच्छाई ढूंढने में भी मदद मिलती है। यदि आप एक सुपर अचीवर की तरफ सफल होना चाहते हैं तो उसी तरह सोचना और काम करना शुरू कर दें। कई सुपर अचीवर हमेशा से सकारात्मक सोच वाले नहीं रहे हैं, लेकिन वे दृष्टिकोण का महत्व समझते हैं और अपने विचारों तथा अपने भविष्य का नियंत्रण अपने हाथों में रखने और सोचने का प्रयास करते हैं।
उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे हासिल करने के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। हो सकता है कि आपको खुद में सुपर अचीवर की उस क्षमता का एहसास हो जाए जो आपको पता ही नहीं था जो आपके पास है। तो इस तरह से हम अपने जीवन से चिंता दूर कर सकते हैं और खुद को एक अच्छे इंसान साबित बना सकते हैं। तो ये था कि जब हम जन्म लेते हैं वहां से मृत्यु तक की जो हमें चिंता उठाए रखती है, हम सोचते हैं कि पूरे घर का बोझ हमारे पर है, पर हम नहीं रहे तो ये नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति से कोई फर्क गिरता नहीं है। तो ऐसे जो भी नाकाम की चीजें है चिंता करना छोड़ दे और खुशी से जीवन व्यतीत करे। यही था आज का स्वाध्याय।